अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे अल्लाह ताला के फजल करम से। और आप सब लोगों की दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप लोगों की मज़ीद और दुआएं मुझे चाहिए। और यहाँ पर जो है ना, आज हम अपना रूटीन शेयर करती हूँ चले आप लोगों के साथ। तो भाई 2-4 दिन से जो व्लॉग डल रहे थे, इसके अंदर मैं आप लोगों को वॉइस ओवर के ज़रिए बता ही रही थी कि व्लॉग थोड़ा सा पुराना है, लेकिन देख लो तो जाहिर है तो खैर इतना भी पुराना नहीं है जितना आप लोगों को लग रहा है, बस थोड़े दिन पहले का है। इसको लेट अपलोड कर रही हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था, तबीयत भी ठीक नहीं है इस वजह से। तो खैर यहाँ पर जो है ना, मेरा इस दिन बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था नाश्ता बनाने का सुबह, और अजीब सी तबीयत हो रही थी। तो मैंने शादी से बोला कि भाई आज नाश्ता जो है ना बाहर से लेकर आ जाए। तो फिर नाश्ता बाहर से आया था, और नाश्ते में आए थे अंडे और चने, और ये बड़े मज़े के लगते हैं तंदूर की रोटी के साथ। तो यही लेकर आ गए थे। तो फिर हमने जो है ना, मम्मी पापा को भी अपनी तरफ ही बुला लिया था कि हमारी तरफ ही नाश्ता कर ले, सब साथ बैठ के कर लेंगे, अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर ना मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं आज के दिन ही जो है ना फिर डॉक्टर के पास जाऊँगी। उन्होंने मुझे कहा कि अब नेक्स्ट डे जो है ना आपने एडमिट हो जाना है, और सुबह 8 बजे। तो खैर फिर मेरा चलो सही है। तो बस ये लास्ट व्लॉग होगा मेरे घर का। फिर उसके बाद आप लोगों को इंशाल्लाह जो है फिर मैं खैर से जो है आप लोगों के साथ अपना व्लॉग शेयर करूँगी। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी दबा देना। जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आता है आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो घर में मैंने चाय बना ली थी, और शाहजी बाहर से नाश्ता लेकर आ गए थे। सब लोगों ने मिलकर बैठ खाया, बड़ा मज़ा आया। बहुत अच्छा लगता है जब ना सब साथ बैठ इस तरह से डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हैं, या चाय वाय पीते हैं, या कुछ भी समथिंग, तो बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो मैंने सोचा चलो एक यादगार के तौर पर ना थोड़ा सा क्लिप भी शूट कर लिया जाए। और जो है ना, यहाँ पे सब लोग साथ बैठकर नाश्ता कर रहे हैं। तो वैसे तो हम लोग रोज़ाना जल्दी नाश्ता कर लेते हैं, मतलब पूरा वीक हफ़्ता ऐसे ही गुजरता है हमारा। सुबह 8 बजे से लेकर तकरीबन 9 बजे तक बस नाश्ता हम लोग कर लेते हैं। लेकिन संडे वाला दिन ऐसा होता है जिसमें ना लेट थोड़ा सा नाश्ता हो रहा है, और लेट भी कुछ ऐसा हो रहा है 11-12 बजे समथिंग कुछ इस तरह से कि ना। अच्छा, शाहज़ेब और मेरा और होता है लेट नाश्ता ना बाकी सब लोगों का तो जल्दी हो जाता है, दोपहर के खाने भी रेडी हो जाते हैं। लेकिन शाहज़ेब और मेरा थोड़ा सा लेट नाश्ता हो रहा था संडे वाले दिन, क्योंकि उनको ये होता है कि एक ही दिन मिलता है छुट्टी का, तो मुझे थोड़ा सा आराम करने दो तो मुझे उठाना नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो जाता है, लेकिन इतना लेट भी नहीं होता। खैर, तो यहाँ पर जो है ना सब लोग बैठे हुए थे, बातें भी कर रहे थे आपस में, और बड़े मज़े के बने हुए थे अंडे छोले ना। और साथ में तंदूर की रोटी थी, वो तो मैंने ना उसको तल लिया था। मुझे तल कर बड़ा मज़ा आता है जब तंदूर की रोटी अगर एक दिन पुरानी है या ताफ्तान हो गया, तो मैं क्या करती हूँ, मैं ना मतलब ऐसी रोटियों को लेके पानी में पूरा डिप कर देती हूँ, उनको गीला करके उनको तवे पे रख के उसके ऊपर घी लगा के उसको फ्राई करके इतना मज़े का क्रिस्पी बनाकर फिर चाय के साथ खाओ ना, इतनी मज़े की लगती है कि बस क्या ही बताऊँ। तो इस तरह से मैंने ना फिर आज का नाश्ता कुछ ऐसे किया था कि मैंने तंदूर की रोटी को फ्राई करके और उसको अंडे छोले के साथ खाया था, और साथ में चाय थी। बहुत मज़ा आया। तो वो कहते हैं ना कि इंसान को अपने वक्त का बिल्कुल भी पता नहीं होता, तो हमें यहाँ पर बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, बिल्कुल भी पता नहीं था कि हम लोग रात को डॉक्टर के पास जाएंगे। उन्होंने फिर सुबह हमें जो है एडमिट होने को बोल दिया था कि सुबह 8 बजे तुम्हें आ जाना है, और वही अब तुम किसी भी हाल में लेट नहीं करना, तुम्हें कल एनी हाउ आ जाना है, हम बिल्कुल भी अब जो है ना टाइम नहीं देंगे तुम्हें तो ये बात सुनने के बाद ना मुझे थोड़ी सी अजीब सी फीलिंग्स हुई। मतलब इस वक्त का मैं तो पूरा साल इंतज़ार करती रही हूँ, और जब ये वक्त आया तो मुझे सुनकर थोड़ी सी थरथराहट सी होने लग गई कि अब पता नहीं अल्लाह खैर करे। खैर किस किस के साथ ऐसा हुआ है और ऐसा होता है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आप लोग भी। बाकी आप लोग मुझे दुआ में याद रखें, अपनी बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। आप लोग जो दुआएं देते हैं, वैसे भी आप लोग मुझे बहुत सारे कमेंट्स में पूरे पूरे पैराग्राफ लिखकर जो मुझे कमेंट्स में दुआएं दे रहे होते हैं, और लिखकर बोल रहे होते हैं हमारी अम्मी आपको दुआएं दे रही हैं, मेरी बहन आपको दुआएं देती है, और सब लोग मतलब मैं आपको दुआएं देती हूँ। तो मुझे सुनकर इतनी ज़्यादा कोई खुशी हो रही थी ना, मुझे लग रहा होता नहीं यार, लोगों की दुआएं मेरे साथ है ना, तो बस लोगों की दुआएं हैं, आप लोगों का प्यार है, मेरी माँ की दुआएं हैं, मेरे पेरेंट्स की दुआएं हैं, मेरे पेरेंट्स इन लॉ की मेरे साथ दुआएं हैं। तो बस अल्लाह पाक जो है ना सब कुछ अच्छा करेगा, बेहतरीन करेगा मुझे। तो भाई अगर बात की जाए ना हैदराबाद के मौसम की, तो बहुत ज़्यादा ठंडा हुआ है, बहुत ज़्यादा ठंडा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि आसपास में ना कहीं पे बर्फ़बारी चल रही है, जहाँ से ना ठंडी ठंडी हवाएं टकराती हुई आ रही हैं। तो कुछ इस तरह से मौसम चल रहा है। कराची का मैं कुछ कह नहीं सकती, मुझे तो गए हुए भी 1 साल से ज़्यादा होने वाला है, और ये है। लेकिन हैदराबाद के मुकाबले में ना कराची में थोड़ी सी ठंड कम पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे समंदर है। समंदर का पानी सर्दियों में ठंडा नहीं होता गर्म होता है, और गर्मियों में ठंडा होता है। जी हाँ, ये ऐसा होता है। जो लोगों ने नोटिस नहीं किया वो अब नोटिस करिएगा जाकर ना, कि सर्दियों में
समंदर का पानी गर्म होता है और गर्मियों में ठंडा होता है। ये एक है नेचुरल। या हो सकता है कोई और वजह हो कि वहाँ पे सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती कराची में, और थोड़ी सी होता है कि नम नम वाली हवा चलती है। लाइक मतलब हैदराबाद में वाली हवा नहीं चलती। कराची में थोड़ा देर घूमो ना तो आपके मुंह पे तेल आना शुरू हो जाता है मतलब ऑयली स्किन होना शुरू हो जाती है और नीम नीम सी मतलब होता है वो वहाँ की हवा में ना। खैर ये है, सब सब जगहों की एक अलग अलग बात होती है। मुझे थोड़ा सा हैदराबाद सुकून की जगह लगता है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा शोर शराबा नहीं होता। अच्छा जी, यहाँ पर उसके बाद जो है ना शारजाह में नाश्ता वाश्ता करने के बाद और दोपहर का टाइम हो चुका था और मैं धूप लेने के लिए यहाँ पर छत पर आ गई थी। और मैंने बोला चलो अभी जो है ना अपने बालों की अभी थोड़ी सी केयर की जाए। तो वैसे भी मुझे अपने बालों पे ना मतलब मैं फ़्रेश वगैरह तो हो गई थी, लेकिन उसके बाद ना अपने बालों पे मास्क वगैरह लगाने में नहीं आ रहा था। इतना टाइम हो गया था, इतने दिन हो गए थे, तो यहाँ पे बालों में मास्क लगाना था, इसलिए मैंने सोचा चलो धूप में बैठ के लगा लूँगी। तो यहाँ पे शाजिब जो है ना थोड़ा सा गोश्त वगैरह जो है ना वो चीलों को खिला रहे थे। वैसे तो आसमान पूरा खाली पड़ा हुआ था, एक भी चील नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे ही एक ही कुछ शाजिब ने ऊपर की तरफ जो है ना गोश्त फेंका ना तो फ़ौरन इतने सारी चीलें पता नहीं कहाँ से आ गई। और जो छत पे जो पलने वाली बिल्लियाँ थी ना वो शाजिब के सारे पैरों में लिपट गई आकर। और शाजिब ने वो उनको छत पे डाला ना गोश्त को, तो वो छत का गोश्त नहीं उठा रही थी क्योंकि उनको डर लग रहा था ऊपर चीलें घूम रही हैं। तो बिल्लियाँ जो है ना वो डर के मारे देख ही रही थी दूर से, लेकिन वो गोश्त उठा नहीं रही थी। वो बस शाजिब के पैरों में लिपट रही थी और कह रही थी शॉपर के ज़रिए हमें खिला दो मैंने बोला देखो इन बिल्लियों को भी कितनी अकल है कि ऊपर चीलों का सारा झुंड आया हुआ है, तो जो है वो मतलब अकेले नहीं जा रही थी कहीं पे भी छत पे इधर उधर गोश्त उठाने। अच्छा जी, इसके बाद जो है ना सारी चीलों को खाना दिया। यहाँ पर तो इतनी सारी चीलें आ गई, पता नहीं भाई कैसे इतनी ऊपर ऊपर चीलें उड़ रही थी और अचानक से ऐसी स्पीड दिखाई है इन्होंने और सारा जो है बस चकाचक करके चले गई। इसके बाद जो है ना यहाँ पे केराटिन क्रीमी हेयर मास्क लगा रही थी मैं, ब्लूम ऑर्गेनिक का ना, ये बहुत अच्छा है। तो वैसे भी ना मुझे अपने बालों में लगाने के लिए मास्क तो बनाने का घर में ना टाइम नहीं मिल रहा था, तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पर जो है ना ये केराटिन क्रीमी मास्क लगा रही थी ब्लूम ऑर्गेनिक का। ये आप लोग भी ऑर्डर कर सकते हो, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और नंबर और बाकी इसका जो डिस्काउंट कोड है ना वो मैं यहाँ पर स्क्रीन पर लगा दूँगी, आप लोग भी इसको ऑर्डर करके मंगवा सकते हो। तो ये मैंने अपने और शाजिब के बालों में दोनों के बालों में लगाया था और तकरीबन 15-20 मिनट लगाकर छोड़ा और यहाँ पर छत पे मैं वॉक करती रही इसको लगाकर। उसके बाद मैंने जब सर धोए ना तो इतने ज़्यादा कोई सिल्की और इतनी स्मूथ बाल हो गए थे ना कि मैं उसकी वीडियो नहीं बना सकी, मुझे ना जहन में रहा नहीं। दरअसल मैं बस अपनी अलग ही कुछ फ़िक्रों में लगी हुई थी तो इसलिए तो यहाँ पर ना ये बालों में लगाने के बाद इसको 15 मिनट लगाने के बाद फिर हम दोनों ने जब बालों को धोए ना शाजिब कहने लगे बाल कितने मज़े के नरम नरम हो गए ना, और मतलब एक एक बाल जो है ना बिल्कुल अलग अलग हो गया था। बहुत अच्छा मास्क था ये, तो आप लोग भी ऑर्डर करके मंगवा सकते हो। मुझे ना अपनी हेयर केयर रूटीन का कुछ इतना ख़ास अभी जो है ना इतना टाइम मिल नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने ना कुछ इस तरह की चीज़ें ना ऑर्गेनिक ब्लूम से जो है ऑर्डर कर ली थी, जैसे कि ऑयल हो गया और मास्क हो गया, कुछ क्रीम्स वगैरह हो गई, कुछ लोशन वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो थी ना वो मैंने ऑर्डर कर ली थी। यहाँ पर जो है ना शाजिब की अम्मी ने दोपहर में बनाया था शाशलिक और ये राइस बनाए थे और जब मैं नीचे आई हूँ ना छत से और अपना सरवर धो के मैं मतलब जो आई हूँ नीचे, तो ये हमारी टेबल पे रखा हुआ था दोपहर का खाना। तो शाजिब की अम्मी ने रख कर चले गई थी, बहुत मज़े का बना हुआ था शाशलिक भी और राइस भी, और साथ में शाजिब की अम्मी ने दाल भी बनाई थी, तो वो शाजिब ने खाए थे क्योंकि शाजिब को शाशलिक इतना ज़्यादा नहीं खाया था उन्होंने, शाशलिक मैंने खाया था और राइस, और बाकी शाजिब ने जो है वो राइस और दाल खाई थी। तो इस तरह से कि 2 डिशें बनती है ना तो दाल लाजमी बनती है, तो ऐसे। लेकिन दाल भी बड़े मज़े की बनी थी। वैसे तो मैं शाशलिक बना था लेकिन मैंने फिर भी दाल में हमला कर दिया था क्योंकि दाल भी बहुत मज़े की बनी थी, शाशलिक भी बहुत यमी बना था। तो यहाँ पे हम लोगों ने दोपहर का खाना खाया और जो है ना बालों को फिर हेयर ड्रायर की मदद से सुखा लिया था। तो बस ये है कि हेयर बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गए थे, सिल्की हो गए थे और नरम मुलायम हो गए थे। मैं चलो अच्छा है कि यहाँ से मतलब घर से निकलने से पहले पहले मैंने अपने बालों को अच्छे से सिल्की कर लिया है, क्योंकि अब पत्नी हेयर केयर रूटीन का कब ही मुझे मौका मिले और कब जो है ना टाइम मिले, तो अच्छा है कि मैंने ये मास्क लगा के अपने बालों को अच्छे से वो कर लिया था।
इनकी मतलब ट्रीटमेंट घर में ही कर ली थी। आप लोग भी ऑर्डर कर सकते हो, अगर मंगवाना हो तो अंबर 10 लिखकर आप डिस्काउंट कोड मिल जाएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा वो 10%। सही है। तो अभी वैसे भी बाज़ार जाना तो नामुमकिन था मेरे लिए, तो इसलिए मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर कर लिया था। यहाँ पर जो ना अर्जेंट फेशियल क्रीम है ये 5 in 1, मतलब इसमें ना 5 क्रीमों की एक क्रीम है ये अर्जेंट फेशियल क्रीम ना। तो इसको तो आप हफ्ते में एक दफ़ा लगा लो, किसी इवेंट वगैरह में जा रहे हो तब इसको लगा के अच्छे से मसाज वगैरह कर लो, तो ये बड़ा अच्छा कमाल का काम करती है। इसको आप लोग भी ऑर्डर कर सकते हो। इस पर भी अंबर 10 लिख के अगर ऑर्डर करते हो तो डिस्काउंट मिलेगा 10%। तो हॉस्पिटल जाने से पहले मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं फेशियल करूँ बैठ के या कोई क्लींजर करूँ अपने फेस को थोड़ा सा ना जो है ना ढंगा करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने अर्जेंट फेशियल क्रीम ही मंगवा ली थी। ये 5 क्रीमों की एक क्रीम होती है भाई, थोड़ा सा इसको लगाया और बस भाई चकाचक हो गया मुँह, ठीक है ना अपना। उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैंने बॉडी बटर भी ऑर्डर कर लिया। ऑर्गेनिक bloom.pk का है ये भी, और ये भी काफ़ी ज़बरदस्त है। सर्दियों के हिसाब से तो बहुत आप लोगों के काम आएगा, तो आप लोग इसको मंगवाइएगा ज़रूर। और ये जो है ना फिर मैंने अपने सारे बैग में ही सारी चीज़ें डाल ली थी, ताकि जो है ना हॉस्पिटल से मैं मम्मी के घर ही जाऊँगी, तो ये वैसे भी अभी विंटर्स चल रही है तो ये चीज़ें मेरे बहुत काम आने वाली हैं। बेबी के साथ साथ अपनी स्किन का भी बहुत सारा ख्याल रखने की कोशिश करेंगे। तो अपने बेबी के लिए तो लोशन, क्रीम, पाउडर और ऑयल वगैरह सब कुछ लेकर मैंने बैग में रख लिया था, लेकिन अपने लिए भी इस तरह की कुछ क्रीमें, ऑयल, केराटिन मास्क और इस तरह की चीज़ें लेकर अपने बैग में रख ली थी कि मैं भी अपना जो है ना थोड़ी बहुत जो जितनी भी मुझसे हो सकेगी केयर में उतना तो फ़िलहाल करूँ ना, ज़ाहिर है। तो ये है, सर्दियाँ चल रही हैं, मेरी ड्राई स्किन है, काफ़ी ज़्यादा स्किन जो है ना रफ़ टफ़ हो जाती है इस वजह से। और साथ साथ में यहाँ पर डे और नाइट क्रीम भी मैंने ऑर्डर की हुई थी, ये भी ऑर्गेनिक bloom.pk की है। इसको भी आप लोग ऑर्डर कर सकते हो। ये डे में भी लग सकती है और नाइट में भी आप लगा सकते हो, इसको दिन में किसी भी टाइम पे लगा सकते हो। चेहरे पे फ्रेशनेस आप लोग फील करोगे, ब्राइटनिंग आती है और मतलब अच्छा सा लगेगा। इसके बाद किसी मेकअप वगैरह को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस ये क्रीम लगाई, लिपस्टिक लगाई, हो गए रेडी, बस दैट्स इट। थोड़ा सा ये जो है ना आप नाइट के टाइम लगा लोगे तो हाँ ये थिक भी होती है थोड़ी सी, मतलब अच्छी है काफ़ी ना। तो आप लोग इसको ऑर्डर कर लीजिएगा। ये मतलब इस तरह की क्रीमें वगैरह जो है ना ऑर्डर करके अपनी स्किन का ख्याल रखो, अपनी जितना आप लोगों से हो सकता है इतना तो हम लोग खैर करेंगे ना, ज़ाहिर है। लिप बाम भी मंगवा लिया था, क्योंकि ये होता है कि आपकी सर्दियों में होंठ फट रहे होते हैं, आपकी ना जो है खुश्की हो रही होती है इस वजह से। तो ये सारा सामान जो है ना अपने बैग में डाल के रेडी कर लिया है सारी चीज़ें। बस आप लोग अब दुआ करिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और इंशाल्लाह एक बहुत अच्छे ब्लॉग के साथ। जब तक भी तब तक भी दीजिए इजाज़त। हो क्या, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।